कहां तक पहुंची, परिवार को एसआईटी की जांच पर कितना भरोसा है, इसको लेकर निकिता की मां से खास बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने। निकिता हत्याकांड में एक तरफ जहां एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है और शुरुआत में एसआईटी निकिता के परिजनों के पास पहुंची है और कहीं ना कहीं कुछ जानकारी लेने के लिए पहुंची है। और हमारे साथ में निकिता के पिता और उनकी मां के साथ साथ उनके मामा भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले मां से बात कर लेते हैं निकिता को लेकर कि किस तरह से निकिता से पहले कभी इस बात को लेकर कभी पहले बात हुई कि इस तरह का कोई माजरा है। 2018 में हुई थी, बाकी अभी तो ऐसा कुछ नहीं था। तब समझौता हो गया था हमारा उनका। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो 2 साल से रेगुलर कॉलेज कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। किस तरह से थी पढ़ाई में निकिता? बता रहे हैं बहुत अव्वल आती थी हर क्लास में और आज भी घर के कोने में मेडल रखे हुए हैं उसके। हाँ, और स्कूल की भी 10th और 12th दोनों में टॉपर रही थी, और कॉलेज में भी पीछे 2 साल का रिजल्ट बहुत अच्छा है उसका, हमेशा 95 अबव थे उसके। तो ऐसा क्या जो बता रहे हैं दबाव बना रहा था वो बार बार, कुछ ऐसा आपके पर संज्ञान में था कोई? धर्म परिवर्तन करके शादी का दबाव बना रहा था। ये कब पता चला आपको? जब 2018 का मामला था तब या बाद में पता चला था? 2018 में ये पहले भी उसने ये प्रेशर डाला था, उसके बाद 2 साल से कोई दिक्कत नहीं थी। ये अब उसके बाद मेरे से बात करी थी, क्योंकि लगातार अब जिस तरह से एसआईटी ने जांच शुरू की है, बातचीत शुरू की है, हमारे साथ निकिता के पिता भी हैं। क्या लगता है अब उम्मीद है, भरोसा है आपको जांच का कि ठीक ठाक जांच होगी? हाँ जी, जो सरकार की तरफ से और पुलिस अधिकारियों की तरफ से और आप लोगों को जो कोऑपरेशन मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये केस परिणति तक पहुँचेगा और उन दोषियों को फांसी जल्दी से जल्दी होगी। अब उम्मीद है, पहले उम्मीद नहीं थी, पहले मैं हार गया था कि ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास ताकत है, मैं जीत ही नहीं सकता, लेकिन अब लग रहा है मुझे हो जाएगा। बार बार आप भी जिक्र कर रहे हैं, लव जिहाद की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है जो एसआईटी को आप जो लव जिहाद का एंगल वो पूछताछ में सामने आया है या एसआईटी ने आपसे बात की है उस पर? एसआईटी ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, खाली आए थे वो, कोई पूछताछ किसी तरह का कागज़ या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हुई। खाली वो पूछने आए थे कि आप ही लड़की के पिता हैं? मैंने कि हाँ जी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा, राजनीतिक लोग भी आपके पास में पहुंच रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे और बाकी तमाम लोग पहुंच रहे हैं। आपकी अभी कोई मांग ऐसी है जो उनके सामने रखी हो आपने? उसका हम सबसे बड़ी मांग तो यही है कि वो फांसी की सज़ा पहुँचे, बाकी ये बताएंगे। हमारे साथ निकिता के मामा भी हैं जिनसे एसआईटी मिलकर निकली है यहाँ से और उनसे बातचीत की है, उनसे भी बात कर लेते हैं। ईदल सिंह जी, एसआईटी पहुँची थी, क्या बातचीत हुई है? एसआईटी के 3 मेंबर हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा कि हम आपके एसआईटी में गठित मेंबर हैं, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और हमसे मिलकर वो चले गए। आज से आपकी जांच हम शुरू कर रहे हैं। तो जांच में अगर शुरुआत की बात की है कि शुरू कर रहे हैं, क्या ये एक पूछताछ के लिए आए थे? कौन कौन मेंबर हैं परिवार में, किस किस से बात करनी है, कुछ नाम लिए हों? इस बारे में अभी कोई पूछताछ नहीं की, हमसे अभी कोई पूछताछ ना की, ना हमसे कोई चीज़ अभी मांगी। भरोसा है एसआईटी पर? अगर अब मीडिया हमारे साथ है, देश हमारे साथ है, तो हमें भरोसा जगा कि हमें अब न्याय मिलने की उम्मीद है। निश्चित तौर पर पूरा देश निकिता के लिए न्याय मांग रहा है और ऐसे में जब एसआईटी पहुंची आप उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में राजनीतिक लोग पहुंच रहे हैं। कुछ अभी परिवार की ऐसी कोई मांगे हैं जो उनके सामने रखी हों आपने? हाँ, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी आए थे, उनसे हमने 2 मांग रखी थी कि हमें इस परिवार के लिए आर्थिक मदद चाहिए और इनके बच्चे के लिए सरकारी नौकरी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है सीएम साहब से मिलेंगे, आप लोगों को मिलवाएंगे, आपकी जो समस्या है वो मेरी समस्या है, आपकी पूरी कोशिश करूँगा उसका पूरी कराने की। जी, तो ये थे निकिता के माँ और पिता, उनके साथ साथ में जो निकिता के मामा हैं, साफ तौर से उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो एसआईटी की जांच शुरू हुई है और उन्हें उम्मीद अब इस बात की जगी है कि कहीं ना कहीं अब उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन इस बीच में जिस तरह से चूंकि शुरुआती जांच है, अभी देखना होगा कि एसआईटी किस किस एंगल से इस बात की जाँच करती है और कहीं ना कहीं जो लव जिहाद जैसी बातें सामने आ रही है और लड़की पर जो मुख्य आरोपी है तौसीफ, उसकी तरफ से जो दबाव बनाया गया था धर्म परिवर्तन के लिए, तो कहीं ना ये तमाम एंगलों पर एसआईटी को जांच करनी है। परिवार पूरी तरह से गमजदा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से निकिता पर दबाव बनाया गया और कहीं ना कहीं एक रसूखदार परिवार से आरोपी आता है, तो अब देखना होगा कि एसआईटी किस तरह से जांच को आगे बढ़ाती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। चलिए फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।